Ombudsman. आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दरगाह हज़रत बल का दौरा, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का लिया जायज़ा। जम्मू कश्मीर के सैलाब से मुतासरा अजला में सूरत हाल रफ्ता रफ्ता बहाल। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग के मुताबिक दरियाई जहलिम और इसकी माविन नदियों में सतही आब में कमी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक स्कीम की बदौलत पूरे मुल्क के लोगों की जिंदगियों में आई बड़ी तब्दीली। और बुलंद पाए वली कामिल हज़रत सईद मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में उनके आस्तान आलिया पर कई दीनी मजालिस के साथ साथ खोज दिगर का एहतमाम। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज दरगाह हज़रत बल का दौरा करके आने वाले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक मीटिंग में वज़ीर आला ने तमाम मुंसलिक महकमों के सरबराहों को हिदायत जारी की कि वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात के ऐसे इनेकाद के लिए बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और दीगर ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दें। उन्होंने अक़ीदतमंदों की सहूलियत के लिए तमाम इक़दामात किए जाने के लिए कहा। वज़ीर आला ने श्रीनगर की दीगर ज़ियारतगाहों पर भी ऐसे ही इक़दामात और इंतजामात करने की अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने ज़ियारतगाह के आसपास सलामती के इंतजामात और गाड़ियों की पार्किंग के लिए इक़दामात करने के लिए भी कहा। वज़ीर आला के हमरा उनके मुशीर नासिर असलम वानी, मेंबर असम्बली हज़रत बल सलमान सागर और ज़िला इंतजामिया के आला अहदेदार भी थे। वाज़ेह रही कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीब सईद 12 रबीउल अव्वल को मनाई जा रही है, जिस दौरान वादी के अतराफ़ व अकनाफ़ में खुसूसी मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। मौसम में बेहतरी आने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई अजला में हालिया ज़बरदस्त बारिशों से पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल काफ़ी हद तक टल गई है और दोनों सूबों के इन अजला में ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रही है। वादी कश्मीर के जनूबी अजला के नदी नालों में सतही आब कम हो रही है और आबादी वाले इलाकों से पानी की निकासी के लिए मशीनरी के साथ साथ अमला दिन रात काम कर रहा है। उधर सूबाई जम्मू के सैलाब से मुतासरा अजला में भी सूरत हाल बेहतर हो रही है और सैलाबी पानी की निकासी के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज कहा कि इंतजामिया वादी भर में तैयारी की हालत में है और मानसून बारिशों के बीच लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम महकमा आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सूबाई कमिश्नर ने कहा कि पिछले चंद रोज के दौरान लोगों ने नहायत ही हिम्मत और सब्र का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आर्मी, पुलिस, SDRF और सिविल इंतजामिया जमीनी सतह पर तैनात हैं और महकमा फ्लड कंट्रोल दरियाई जहलिम और इसकी माविन नदियों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। सूबाई कमिश्नर ने मजीद कहा कि संगम और राम मुंशीबाग के मकामात पर पानी की सतह में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि क्योंकि मानसून की मुद्दत अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अगले 2 हफ्ते इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि मौसम के हवाले से जानकारी लोगों तक लगातार पहुंचाई जाएगी और लोगों को चाहिए कि वो मौसम के हवाले से जारी की जाने वाली एडवाइजरीज को मिनौन अमलाएं। अभी के लिए जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। वाटर लेवल्स राममुंशी बाग में भी रिसीड कर गए हैं और संगम का भी जो लेवल्स हैं वो काफी कम हो गए हैं और आगे आने वाले 1-2 दिनों में भी जो वेदर एडवाइजरी है वो यही है कि हालात इसी तरीके से रहेंगे। पर आगे अगर कुछ भी इस तरीके की बारिश की प्रेडिक्शंस आती हैं तो हमारी टीम्स फिर से राउंड द क्लॉक उसी तरीके से काम करेंगी और लोगों का जो हमें पहले साथ मिलता रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरीके की कोऑपरेशन हमें लोगों से आगे भी मिलती रहेगी। मैं अपनी सभी डिपार्टमेंटल टीम्स, हमारी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल टीम्स, पुलिस, SDRF और हमारी जो 15 कोर की आर्मी की टीम है जिन्होंने भी पिछले 1-2 दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी मैं इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डूरू अनंतनाग के शंकरपुरा गांव में कल रात पानी की एक रेले में 75 भेड़ हलाक हुए। हुकाम ने बताया कि पानी का एक रेला अचानक इलाके से गुजरा, जिसकी वजह से पशुपालन से वाबस्ता अफराद को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। SDM डूरू की सरबराही में महकमा माल और शीप हस्बेंड्री की टीमें मौके वारदात पर नुकसानात का जायजा लेने के लिए पहुंच चुकी हैं ताकि मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाए। लगातार बारिशों की वजह से मुतासिर रहने के बाद जिला अनंतनाग में जिंदगी मामूल पर आ रही है। सड़कों से पानी निकाला गया है और अब गाड़ियां मामूल के मुताबिक चल रही है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से पानी पूरी तरह निकाला गया है। इसके अलावा जिला से गुजरने वाले नदी नालों में भी सतही आब कम हो गई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। जिला में सैलाबी पानी की निकासी में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने शानदार काम अंजाम दिया है और 95% जमा पानी की निकासी अमल में लाई है। इस सिलसिले में डीडी न्यूज से बात करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने बताया, रसीद हो गया है, काफ़ी हद से 90-95% रसीद है। तो इस सिलसिले में हमने जो भी मैन पावर हमारा है, जो भी हमारी मशीनरी है, वो डिप्यूट किए हमने, मतलब जहाँ जहाँ हमें ग्रीवेंस आई है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, हमारी टीम वहाँ पे जा रही है, तो हम कर रहे हैं। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कानून साज असम्बली ने कमेटी के तमाम इजलास 5 सितंबर 2025 तक मुलतवी किए हैं। एक सरकारी बयान में असम्बली सेक्रेटरीट ने बताया कि हाउस कमेटियों के तमाम इजलास बशमूल मालियाती कमेटियों और कानून साज असम्बली की दीगर कमेटियों के तमाम इजलास मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से मुलतवी किए गए हैं। सेक्रेटरीट ने मजीद कहा कि चूंकि इंतजामिया नासाजगार मौसमी हालात से पैदा होने वाले सूरत हाल से निमटने में पूरी तरह मसरूफ है, इसलिए तमाम तयशुदा इजलासों को 5 सितंबर तक मुलतवी करने का फैसला किया गया है। दरियास्ता महकमा फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के वजीर जावेद अहमद राना ने आज वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के हमरा राम मुंशी बाग श्रीनगर में इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उनका ये दौरा हालिया भारी बारिशों के बाद दरियाई जहलम सतही आब में इजाफे और इम्कानी सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला करने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम का जायजा लेने के पस मंजर में हुआ। दौरे के दौरान वहाँ मौजूद अहदेदारों ने वजीर और मुशीर को वक्त पर सैलाबी सूरत हाल का तयन करने और इस सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के बारे में जानकारी फराहम की। इसी दौरान महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 29 अगस्त तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। अलबत्ता दोपहर के बाद कई मकामात पर गरज चमक के साथ मुख्तसर बारिशें हो सकती है। महकमे के मुताबिक 30 अगस्त से 1 सितंबर तक जम्मू कश्मीर बिलखुसूस सूबाई जम्मू की कई अजला में दरमियाना से भारी बारिशें हो सकती है, जबकि 2 से 6 सितंबर तक कई मकामात पर मुख्तसर बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। तो अभी मौसम जो है क्लाउडी बना हुआ है। वैली के अंदर भी कुछ एक जगहों के अंदर खुली धूप है और वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो है मौसम खुल चुका है और कमिंग टाइम में खासकर 29 लेट नाइट 30th मॉर्निंग और इसी तरह 30th लेट नाइट 31st मॉर्निंग और फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग, सेकंड अर्ली मॉर्निंग, इस बीच भी जो है जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के चांस है 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। बाकी मेजर पार्ट ऑफ द जम्मू में कुछ एक जगहों पे लाइट रेन भी हो सकता है। तो कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग वेदर एक्टिविटी जैसे हमने 25-26 अगस्त के आसपास देखा, ऐसा एक्टिविटी नहीं है। तो जनरली मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा बारिश होगा, लेकिन डे टाइम में जनरली ठीक रहने के चांस है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा आज तीसरे दिन भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है, क्योंकि सड़क के कई मकामात पर चट्टानें खिसकने की वजह से इससे शदीद नुकसान पहुंचा है। जखीनी, उधमपुर और चिनेनी में सड़क के बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हुकाम ने लोगों की हिफाजत के लिए सड़क को फिलहाल अगले अहकाम तक बंद किया है और सड़क पर दरमादा गाड़ियों की निगरानी और लोगों को इमदाद पहुँचाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो सड़क पर सफ़र से फिलहाल एहतराज करें और हुकाम को पूरा ताउन दें। दरियास्ता हुकाम ने छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुगर रोड को खोल दिया है ताकि इससे मुतबादिल सड़क के तौर इस्तेमाल किया जा सके। सड़क पर एडवाइजरी के मुताबिक ट्रैफिक रवा दवा है और ट्रांसपोर्टरों से कहा गया है कि वो हुकाम की तरफ से जारी की गई हिदायत पर पूरी तरह से अमल करें। पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू में हालिया बारिशों और सैलाब से हुए कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इकदाम करे। खबरें जारी है, रुकते एक वक्फे के लिए। बिजली हुन बिल, दुकानदार, स्कूल फीस, सोरी सत्याव बने हुआ बजट? हाँ, 5 सास बचे तिल अनवर नवसर ना पत मेरे थे बेयक ना गॉड बने हुए बजट पत लॉकेट बचत करियो खातस मन सेव तो 500 बिच बढ़ान बड़ा है। हाँ
गास्ताफा RBH वनान बसिट समझदार च खुशहाल जनान। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कुलगाम हल्के में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को मजबूत करने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने बहबूदी की स्कीमों की बुनियादी सतह पर अमल आवरी यकीनी बनाने के लिए कहा कि ताकि आम लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो सके। उन्होंने कहा कि ज़राअत की पैदावारियत बढ़ाने, पशुपालन को जदीद खतूत पर फ़रोग देने और माही परवरी की तरफ खास तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए ताकि खत्ते के लोगों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। दुनिया में माली शमूलियत की ये सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है, जिसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की फसील से किया था। ये स्कीम बुनियादी बचत बैंक खाते की दस्तियाबी, ज़रूरत पर मबनी कर्ज तक रसाई, रुकुमात भेजने की सहूलियत, बीमा और पेंशन जैसी मुख्तलिफ माली खदमात तक रसाई यकीनी बनाती है। इस मौके पर वज़ीर नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से पूरे मुल्क में लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि जब हर शख्स को माली शमूलियत के दायरे में लाया जाता है तो पूरा मुल्क मिलकर आगे बढ़ता है और प्रधानमंत्री जन धन योजना से ये मकसद हासिल हुआ है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने जरिए और इससे मुंसलिक सेक्टरों और इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम की मुसाबिकती बेहतरी के लिए आज एक मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग अहले उम्मीदवारों की अर्जियों की मंजूरी के लिए तलब की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने JKCIP के तहत ज़राअत, बागबानी, शीप हस्बेंड्री और माही परवरी के शोबों में 132 अर्जियों की मंजूरी दी। इसके अलावा नागाम, बीरवा, बागाती कनीपोरा, खान साहब, खाग, चाडूरा और 4 शीप ब्लॉकों के लिए 213 केस मंजूर किए गए। मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इन इक़दामात से किसानों को न सिर्फ जदीद बुनियादी ढांचा मैसर होगा बल्कि उन्हें अपनी आमदन बढ़ाने का मौका भी फराहम होगा। बुलंद पाए वली कामिल हज़रत सईद मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मुबारक आज जम्मू कश्मीर के तोलो अर्ज में नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में वादी में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में उनके आस्थान आलिया वाक़ा खुज बाजार नौहट्टा में मुनक्किद हुई, जहां हज़ारों अकीदतमंदों ने सुबह सवेरे से ही खतमातुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार में शिरकत की। इसके बाद आस्थान आलिया वाक़ा खुज बाजार श्रीनगर में आज मारूफ खुज दिगर का एहतमाम किया गया, जिसमें वादी की अतराफ व अकनाफ से आए हज़ारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हज़रत ख्वाजा नक्शबंद साहब रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि हज़रत नक्शबंद साहब रहमतुल्लाहि अलैह की तालीमात और दीनी खदमात पूरे आलमी इंसानियत की बका के लिए मशाल राह हैं। फौज ने आज गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल नौशहरा नाड़ इलाके में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। ज़राए के मुताबिक 2 मिलिटेंट लाइन ऑफ कंट्रोल से इधर की ओर आने की कोशिश कर रहे थे और वहां तैनात चौकस फौजियों ने उन्हें ललकारा, जिसके बाद दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट मारे गए। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त की जा रही है और इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। इधर राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF, SOG की मुश्तरका टीमों ने अवंतीपुरा के हारीपारी गांव में तलाशी कार्रवाई करके एक मुश्तबह मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, गोलियों के 18 राउंड और काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। इस मुश्तबह मिलिटेंट की पहचान शोपियां जिला के चक्की चोलान के साकिब रियाज गनाई के तौर हुई है, जो 11 मई 2025 से अपने घर से लापता हुआ था।
फौज ने बारामूला में सतही समंदर से 6,272 फुट की ऊंचाई पर एक तिरंगा नस्ब किया जो 48 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा है। ये कौमी परचम मुल्क के इतिहाद और फख्र की निशानी के तौर पर नस्ब किया गया। इस तकरीब का इफ्तिताह 15 कॉर्प्स के कमांडर ने GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन और दीगर शख्सियात की मौजूदगी में किया। इस मौके पर फौज ने बारामूला की चीता पोस्ट की तरफ जाने वाली सड़क तामीर करने का ऐलान किया। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नायब सदर ने आर्मी की सराहना करते हुए कहा कि फौज के इन इक़दामात से लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। तकरीब में तलबा, साबिका फौजियों और मकामी लोगों ने जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया। कुपवारा जिला के चक्की गांव इलाके में फौज ने आज मकामी आबादी की खुशहाली, बहबूदी और बाज़ाबातकारी के लिए मसनूई एज़ा के एक कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप के दौरान जयपुर से आई तिबी माहिरीन की एक टीम ने बीमारों का बारीक बीनी से मुलाहजा किया। कैंप के दौरान जिस्मानी तौर खास अफराद में व्हील चेयर्स, आर्टिफिशियल लिम्स, कुव्वत समात के आलात और बैसाखी जैसे मुख्तलिफ मसनूई एज़ा तकसीम किए गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।